आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सोलवे प्रोसेस यानी कि सोलवे प्रक्रम का बाई प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद क्या होता है। विकल्पों में दिया गया है CO2, फिर दिया गया है NH3 अमोनिया, फिर दिया गया है CaCl2 और अंत में दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें सोलवे प्रक्रम की अपक्रिया को देखना होगा। इस प्रक्रम में जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड, इसकी अपक्रिया हो जाती है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है जी। और जब इनकी आपस में अपक्रिया होती है तो जो मुख्य उत्पाद है हमारे पास, मुख्य उत्पाद के रूप में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है जी। और जो CaCl2 है, ठीक है जी, ये एक सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है? सह उत्पाद है, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है? मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद, ठीक है जी। अब देखिए, इस अपक्रिया को और अच्छे समझने के लिए हमें देखना होगा कि अपक्रिया जो है कुछ निम्न प्रकार से चरणों में होती है। इस अपक्रिया के चरणों को हम देखते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया इनके साथ होती है। ऐसा करने पर सबसे पहले हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है और इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बनता है, ठीक है जी। अब जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है, उसका तापीय अपघटन होने के कारण वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, जो प्रथम चरण में बना हुआ अमोनियम क्लोराइड है और द्वितीय चरण में जो हमें प्राप्त हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं और हमें अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और H2O का निर्माण करके देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर बना हुआ जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है जी, वो केवल एक सह उत्पाद के रूप में रह जाता है। ये केवल एक सह उत्पाद के रूप में रह जाता है। इसका प्रयोग आगे किसी भी अपक्रिया में नहीं किया जाता। जबकि जो जल है यहाँ पर, ठीक है जी, ये जल जो है पुनः यहाँ पर उपयोग में ले लिया जाता है प्रथम चरण में और किसी दूसरे अणु के साथ अपक्रिया होगी। और यहाँ पर जो अमोनिया बनती है, इसका भी प्रथम चरण में पुनः उपयोग हो जाता है, ठीक है जी। जबकि केवल और केवल कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग नहीं होता है। अब अंत में क्या होता है, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना है वो परिवर्तित हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में अपघटित होकर के और जल और CO2 का निर्माण करता है। और ये ही जल और CO2 पुनः जो है हमारे प्रथम चरण में काम में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब इन सभी में हम देख रहे हैं ध्यान से, तो जो हमारा ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसका उपयोग पुनः नहीं लिया जा रहा, ठीक है जी। ये पुनः किसी भी चरण में काम में नहीं आता है, तो इसलिए जो है सह उत्पाद के रूप में एक अवशेप के रूप में सब अपक्रिया के अंदर रह जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है हमारा सह उत्पाद होगा। अब विकल्पों की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहले विकल्प में हमें CO2 दिया गया है, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम देख रहे थे पुनः पहले चरण में उपयोग में ले लिया गया था, तो ये तो विकल्प सही नहीं होगा। फिर अमोनिया दिया गया है, अमोनिया का उपयोग भी पुनः प्रथम चरण में हो रहा था। कैल्शियम क्लोराइड जब निर्माण हो रहा था तृतीय चरण में, तो उसका पुनः उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो ये जो है इसका बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद हो सकता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये हम जानते हैं विघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम अपक्रिया के अंदर करते रहते हैं, तो ये भी जो है सह उत्पाद के रूप में नहीं बनता है। तो इन्हीं सभी विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, कैल्शियम क्लोराइड सोलवे जो अपक्रिया होती है उसका सह उत्पाद होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।